नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज श्री 108 तुलसी महाराज के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह आयोजन भगवान श्री कृष्ण जन्म लीला नंद उत्सव लीला श्री कृष्णा छठी महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में होगा। इसका आयोजन लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर चौक में होगा। कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में श्री 108 तुलसी महाराज के द्वारा 21 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जन्म लीला और 1 सितंबर को नंद उत्सव लीला का वर्णन किया जाएगा। साथ ही श्री कृष्ण की छठी महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन करते हुए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक। हम सब अपना सनातन संस्कृति भूल रहे हैं, तो आप सबको अपने घरों में बच्चों की छठी भी आप भूल रहे हो, लेकिन मैं भगवान कृष्ण और भगवान राम की छठी महोत्सव मना के इस समय तो भगवान कृष्ण की मना रहा हूं, आने वाले समय भगवान राम की मनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं किसी संप्रदाय या किसी धर्म के विशेष के लिए कह रहा हूं, मैं आपके सनातन और संस्कृति के लिए कह रहा हूं कि एक बार जो छठी महोत्सव मना रहे हैं तो अपने घरों में अगर आप चाहते हो कि खुशहाली और आनंद सतयुग और त्रेता और द्वापर की तरह आए और आप भी आनंद ले पाए, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों में छठी मनाना शुरू करें। और छठी महोत्सव छठ पूजा नहीं है। छठी महोत्सव अपने घर में जब बालक पैदा होता है, जो छठे दिन हम उत्सव करते हैं, झूला डालते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण भगवान राम ने पहली बार छठी जो मनाई थी, उसी संदर्भ में आपके लखनऊ में हमने छठी महोत्सव किया है। ये उद्देश्य इसलिए है, इसलिए आप सब हमारे भारत के चौथे स्तंभ जो आप मीडिया कर सब लोग भाई लोग हैं, हमने बुलाया है, इसका केवल एक ही मकसद है कि हम लोग जो करते हैं आप लोग घर घर पहुंचा देते हैं, और आप सबकी मेहनत आप सबकी वजह से ही हम लोग कहीं पहुंच पाते हैं। तो आप सबको पहले इसलिए निमंत्रण देने के लिए बुलाया था कि आप सब भी पधारे तो हमारी शोभा बढ़ जाएगी। तो इसका मकसद ये है कि आपके लखनऊ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर जो है, परम आदरणीय जो हमारे भारत रत्न है, उनका मेडिकल कॉलेज यहाँ चौक में बहुत सुंदर कन्वेंशन सेंटर बना है, हमने वहीं पे आयोजन किया है। तो आप सबसे आग्रह है, लखनपुर वालों से तो खासकर आग्रह है कि आपके गांव, आपके घर, आपके समाज में छठी भगवान कृष्ण की मन रही है, तो आप सब तो प्रसाद लेने जरूर आइए। लेकिन उसके अलावा हम चाहते हैं पूरे भारत, पूरे विश्व में हर जगह पे जहां जहां कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, अपितु जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनके घर में भी जो 16 संस्कार है उसका निर्माण करिए, उसको बनाइए, उसका निर्वाह करिए। नहीं तो आपको मैं बता देता हूं कि जैसे भारत को भारत बनाने के लिए सारी नदियां निकलती हैं, सारे नाला निकलते हैं, सारी व्यवस्था निकलती है, सब समुद्र मिलता है, सब समुद्र देवता कहते हैं, कोई पूजा नहीं करता है। विश्व में पहली बार समुद्र आरती, समुद्र पूजन का भी व्यवस्था इंटरनेशनल समुद्र महाआरती कर रही है, जिसका कहीं न कहीं उद्देश्य हमें मिला है, हमें सेवा का माध्यम मिला है और महाराष्ट्र भूमि में हम कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम चाहते हैं कि जो समदर्शी, जो मानव धर्म है, उसको स्थापित करें, संप्रदाय नहीं स्थापित करें। जैसे आकाश एक है, पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, हर चीज एक है, तो भारत भी एक हो जाए, अनेक नहीं हो। इसलिए हम सब मिलके खूब बढ़िया प्रसाद लें, खूब बढ़िया भोजन लें और घर में उत्सव मनाएं और एकता में अनेकता में एकता का भाव रखें और सब सद्भाव रखें, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रख के कार्य करें। तारीख को ये कार्यक्रम होगा और क्या कुछ विशेष इसमें रहेगा और आरती कितने बजे शुरू होगा? देखिए, ये छठी महोत्सव कहा जाता है, इसलिए 31 तारीख को, अगर 31 अगस्त को 5वां दिन है और 1 सितंबर को छठा दिन, तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है लखनऊ में, आपके मेडिकल कॉलेज के बगल में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में। इसका उद्देश्य और उपदेश और विशेष ये रहेगा कि महाराष्ट्र की भूमि से चल के स्वयं बाला साहब ठाकरे जो हिंदू सम्राट थे, उनकी पुत्रवधु स्मिता ठाकरे जी पधार रही हैं, स्वयं शेखर सुमन अपनी धर्म पत्नी के साथ पधार रहे हैं, स्वयं प्रीति जिंगानी, प्रवीण दब्बास जो कि इस संप्रदाय को छोड़ के आपके छठी महोत्सव का आनंद लेने आ रहे हैं, स्वयं सुनील जोगी जी आपके कवि के रूप में आ रहे हैं, और भी अपितु बहुत सारे नाम लेना मेरे बस का नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लोग जो आ रहे हैं उनका ले लिया, लेकिन पूरा पूर्वांचल अपने बीच में सब आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा, उसको भी बुलाया जाएगा। आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय महाराष्ट्र और हमारे तो मुख्यमंत्री जो हैं बड़े धर्म को रक्षा करने वाले हैं, तो मैंने तो उनको निवेदन और पत्र भेजने का पूरा
तैयारी की है और उनको भेजा भी गया, सूचनार्थ मैंने फोन भी किया है। जैसे उनसे समय मिलता है और जैसे मैं उनको निवेदन करके कंफर्म कर पाता हूं तो फिर आप सबको दोबारा बुला के अवगत कर दूंगा। बाकी ये जरूर है कि बाकी और मंत्री और भी जो कैबिनेट मंत्री जो लोग हैं वो सब आने का पूरा उनका तैयारियां हैं और जो जो आएंगे आप सब वहां रहेंगे, उनसे मिलते रहेगा। नाम जो आपने बुलाया हो? देखिए, हमने जिनको बुलाया है उनमें एक तो नाम है हमारे दयाशंकर सिंह जी हैं, जो कि यहीं आके अपने निवास पे ही प्रसाद लिए और कार्ड भी लेके गए और उनका हम रहेंगे। और भी मैं कहना चाहूंगा ब्रजेश पाठक जी को भी सूचना है, स्वयं स्वतंत्र देव जी को भी सूचना है, दयालु जी को भी सूचना है और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि अपने जितने भी विशेष सचिव और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी सूचना है। बस प्रयास है कि सबसे कंफर्मेशन आ जाए तो मैं आपको सख्त सूचना दूं, क्योंकि मिथ्या बोलना उचित नहीं होता। हम वाह वाही में कुछ कह दें और बाद में गलत मैसेज जाए, वो नहीं होता। अभी इनको सूचनार्थ हुआ है, आगे जो जो आ जाएंगे। भगवान कृष्ण सबके हैं, भगवान कृष्ण का सबको प्रतिभाव है, कोई मेरे भगवान नहीं है, ये छठी सबका है। हम सब लोग मिलकर मनाएंगे, वो सब आएंगे तो प्रसाद पाएंगे, भोग पाएंगे, ये हमारी शुभकामना। अखिलेश यादव को भी आपने आमंत्रण किया? हम सूचनार्थ उनको भी सूचना पहुंची हुई है, अखिलेश जी को, शिवपाल जी को। हमने आपसे पहले छूटते कहा कि संप्रदायवाद या किसी राजनीतिक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये छठी हम भारत के सभी व्यक्तियों का है और राजनेता बाद में बनते हैं, ब्यूरोक्रेट बाद में बनते हैं, पहले भारत के हम वासी बनते हैं। हम पहले भारत के हैं, पहले हम नागरिक हैं, बाद में कोई पद प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए कृष्ण की भक्ति हम करते हैं, आनंद लेते हैं। तो कृष्ण का हम प्रारूप है, इसलिए हम सब लोगों को बुलाए हैं। हमने सबको निमंत्रण दिया है, जो आएगा सबका स्वागत है, किसी का कोई भी विरोध नहीं है। ये कितने बजे तक चलेगा कार्यक्रम? शुरुआत मतलब कितने बजे से कितने बजे तक? ये 31 तारीख को शाम 5 बजे शुरुआत हो जाएगा और 9 बजे तक चलेगा और 9:30 बजे इसकी आरती करके पूर्ण विराम हो जाएगा। सब प्रसाद लेंगे, भंडारा लेंगे, चले जाएंगे और 1 तारीख को भी 5 बजे लेके 9:30 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम 2 दिन चलेगा? 2 दिन का प्रोग्राम है, 31 अगस्त और 1 सितंबर का प्रोग्राम। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब